Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त एक बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। ये क्वेटा से कोई 350 किलोमीटर दूर इलाका है, मुस्लिम बाग और किला सैफुल्लाह के बीच में। यहाँ पर हमें बताया गया था कि मड वॉल्केनो के आसार हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसका एक छोटा सा नमूना। लेकिन हमने कुछ फ़िज़ाई अक्सबंदी की है, कुछ फ़िज़ाई शॉट्स लिए हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। वो बहुत खूबसूरत हैं, तो आपने मेरे साथ रहना है। जहां मैं जाऊंगा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा, आप मेरे साथ रहें। ये जो मड वॉल्केनो है, इसके बारे में इलाके के कुछ लोग बताते हैं कि इस पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा देव है जो पहाड़ के नीचे बंद हो गया, कैद हो गया है। ये बातें हैं इलाके के लोगों की, लेकिन हम आपको शॉट्स दिखाएंगे, फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये कैसा इलाका है और कितनी ब्यूटी है इसमें। ठीक है जी, आए। हम बहुत बड़े सफ़र से क्वेटा से, बल्कि मुस्लिम बाग से रवाना हुए हैं और यहाँ हमारा थोड़ी देर का स्टे होगा। हम खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद वापस रवानगी। चलें जी, खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट संडेमन में। फोर्ट संडेमन मीन्स जोब में मौजूद हूँ, जो एक सरहदी शहर है। इसका पुराना नाम फोर्ट संडेमन बरतानवी राज में पीए टू गवर्नर जनरल, जिनका नाम रॉबर्ट संडेमन था, जिन्होंने जोब मलेशिया की बुनियाद रखी 1889 में, उनके नाम पे ये शहर कहलाया जाता था। फिर 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फोर्ट संडेमन का नाम तब्दील करके जोब रख दिया और आज तक ये जोब के नाम से पहचाना जा रहा है और लिखा जा रहा है। इसकी हिस्ट्री बड़ी एंटीक किस्म की हिस्ट्री है और मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, बताता हूँ। रॉबर्ट संडेमन जो कि पीए थे बरतानवी गवर्नर जनरल के जोब के लिए, ये उनकी रिहाइशगाह थी। ये 1889 में ये रिहाइशगाह तामीर की गई। जोब मलेशिया की बुनियाद भी उसी वक्त रॉबर्ट संडेमन ने ही रखी। और वो जो आप देख रहे हैं सामने इमारत, वो डीसी हाउस था। वहाँ पर रॉबर्ट संडेमन अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते थे और ये उनकी रिहाइश थी।
इस रिहाइश और उस ऑफिस के बीच में एक टनल थी। ये रॉबर्ट संडेमन अपनी रिहाइश और ऑफिस के लिए इस टनल को अपने इस्तेमाल में रखता था। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि वो किस वक्त अपनी रिहाइशगाह पहुंचा है और किस वक्त अपने ऑफिस में है। तो वो इस टनल को यूज करता था रॉबर्ट संडेमन। तो रॉबर्ट संडेमन के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें मैं जो आपको बताना और दिखाना चाहता हूं, आप मेरे साथ आए। और रॉबर्ट संडेमन जो जोब मलेशिया के फाउंडर थे, बानी थे, जिन्होंने जोब मलेशिया की बुनियाद रखी 1889 में, उनकी कुछ यादगार चीज़ें, कुछ एंटीक्स जो आज तक जोब मलेशिया के पास एंटीक के तौर पे महफूज हैं, वो सरमाया, वो सब कुछ उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें वो आज तक जोब मलेशिया के पास महफूज हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएँ। Pakistan Food and Travel. अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लेकर आया हूं जोब जो हमारे सरहद का आखिरी शहर है जोब। इसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाता है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोब मलेशिया के मेस में। इसकी बुनियाद 1889 में रॉबर्ट संडेमन ने रखी थी। रॉबर्ट संडेमन जो पहला जर्नैल था जोब मलेशिया का, उसकी बड़ी इन्फ्लुएंस थी इस इलाके के ऊपर, इस रीजन पर। और ये मेस कम रेजिडेंसी, ये उसकी रिहाइशगाह भी थी और उसका मेस भी था। तो उसने रॉबर्ट संडेमन ने इसकी बुनियाद रखी। और ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं, ये 1889 का फ्लोर है, जिसके ऊपर आज भी मैं खड़ा हुआ हूं। और ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। मजे की बात ये है, ये अपनी असली हालत में है आज भी। इतने साल गुजरने के बाद भी ये अपने ओरिजिनल हालत में है। ये जो जोब है जहां पे मैं मौजूद हूं, जोब शहर, इसका पुराना नाम फोर्ट संडेमन था। फोर्ट संडेमन। बाद में भुट्टो साहब ने इसका नाम तब्दील करके जोब रखा। और ये फोर्ट संडेमन कौन था? ये वो गोरा था जिसने यहां जोब मलेशिया की बुनियाद रखी 1889 में। आप रॉबर्ट संडेमन से मिलना चाहेंगे? 1889 में उसने बुनियाद रखी। इतने साल के बाद मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। आए मेरे साथ, आए आपकी रॉबर्ट संडेमन से मुलाकात करवाता हूं। ये है जी रॉबर्ट संडेमन, आप देख सकते हैं रॉबर्ट संडेमन। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो तख्ती लगी हुई है, इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री है, इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसकी जो जोब मलेशिया की तारीख़ है, रॉबर्ट संडेमन की तारीख़ है, वो सारी तारीख़ इस तख्ती में कैद है। जब आप ये तख्ती पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा उस दौर की बातें। अभी तो हमने आपको जोब की बहुत सी चीज़ें दिखानी है। यू विल एंजॉय अ लॉट। आप मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोब मलेशिया के मेस में, जो कि एफसी के अंडर आता है, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान। ये मैं आपको कुछ एंटीक्स दिखाना चाहता हूँ।
ये वर्दी स्टार्ट में 1889 से 1919 तक 1919 तक जो मलेशिया की ये वर्दी थी यूनिफॉर्म। उसके बाद ये हुई, और उसके बाद ये हुई। तो ये जो पहली वर्दी है ये बुनियादी वर्दी है। मतलब डे 1 से जब ये जोब मलेशिया वजूद में आया तो ये वर्दी थी डे 1 से। अच्छा, जो बाद में चेंजेस हुई हैं, फिर ये जो ब्लैक मलेशिया का जोड़ा इस सिपाही ने पहना हुआ है, जोब मलेशिया की पहचान, और आज 2022 में उनकी ये वर्दी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने लगा हूं। मैं बैठने लगा हूं एक ऐसे सोफे के ऊपर जो 1800 के आसपास बना हुआ था, और आज मैं उस पर बैठने लगा हूं। ये मेरे लिए एक एजाज़ है, और ये सोफ़ा आज तक उसी तरह कायम व दायम है जिस तरह ये डे 1 से बना था। इसका लेदर, इसके स्पंज, इसका फोम सेम उसी तरह है जो आज से 200 साल या 300 साल पहले बना हुआ था। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें अंग्रेज़ों की दिखाता हूं, अंग्रेज़ दौर की, जो कि बहुत नायाब है। उन नायाब चीज़ों में एक ये पंखा है जो 1800 समथिंग का बना हुआ है, और ये आज भी चल रहा है। मज़े की बात तो ये है कि ये आज भी चल रहा है। अच्छा, ये टेबल, ये आप देख सकते हैं, ये भी अंग्रेज दौर का बना हुआ है। ये भी 1800 समथिंग में बना था। अब आगे चलते हैं। ये वाइन ड्रम जो अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे बर्तानिया से 1812 में, 1812 में ये वाइन ड्रम ये अपने साथ लेकर आए थे लंदन से, बर्तानिया से, और ये आज जोब मलेशिया के मेस में एंटीक्स में पड़ा हुआ है। ये रेडियो 1964 का रेडियो, ठीक है जी। और ये एक बहुत बड़ा ताला जो 1931 का है। अच्छा जी, अब आप आए मेरे साथ, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1808 का जो पियानो है वो आज तक कायम दायम है अपनी जगह पे। और इसमें एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं। सबसे मजे की बात यह है कि ये अब भी चल रहा है। Pakistan Food and Travel. ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। सबसे मजे की बात ये है। नहीं ना, वो इधर कर दूंगा। ये जो पहाड़ी बकरे और मारखोर वगैरह हैं जो स्टक किए हुए इन्होंने, इनके ऊपर डेट्स लिखी हुई है। ये तारीख आप देख सकते हैं, 1932, 1932, इसको भी बहुत साल हो गए हैं और ये आज तक उसी तरह कायम दायम है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था
कि ये पाकिस्तान बनने से पहले 1932 में अंग्रेज़ों ने इन पहाड़ी बकरों और दुम्बों का शिकार किया है और इसको प्रिज़र्व करके अपने मैस की जीनत बनाया है उन्होंने। ये आप देख सकते हैं। ये शायद उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होंगे ये जानवर, लेकिन आजकल ये नायाब हैं। इनकी नस्ल वो ख़त्म होने के करीब है बिकॉज ऑफ शिकार, क्योंकि हम शिकार करते हैं तो नस्ल तो ज़ाहिर है ख़त्म होनी होती है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो शिकार पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाएं ताकि इनकी नस्ल को हम बचा सकें। अच्छा जी, ये है वो मारखोर तो आप समझ गए होंगे। ये हमारे पाकिस्तान में पहाड़ों के ऊपर आपको नज़र आएगा। हमारे बलूचिस्तान कोयटा में जो चिल्तन पहाड़ है उसके ऊपर भी आपको मारखोर नज़र आएगा। और ये जो मारखोर है ये बहुत क्यूट लग रहा है मुझे, और ये गोरों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि इसको भी 100 साल से ऊपर हो गए होंगे, 150-200 साल हो गए होंगे। ये वो बारहसिंगा है जिसको आज तक हम लोग बारहसिंगा ही कहते हैं। ये भी 1932 का है, आप देख सकते हैं। इसको भी गोरे ने प्रिजर्व किया हुआ है और अपने मैस की जीनत बना कर रखा हुआ है। आए जी, हम आपको ब्लियर्ड की टेबल दिखाते हैं। बड़ी मज़े की चीज़ है। ये आप देख सकते हैं, ये गोरा जब यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करता था, खेलने के बाद जब ये रेस्ट के लिए आता था, तो ये कुर्सी, ये चेयर उसी ज़माने की बनी हुई है। अब आप आए मेरे साथ, ये ब्लियर्ड टेबल मैं आपको दिखाऊं, और इसमें एक बहुत हसीन चीज़ दिखाता हूँ आपको, मज़े की चीज़। इधर आए, ये देखें जी, ये आप खुद पढ़ें कि ये कहाँ का बना हुआ है और किस सन का बना हुआ है, कितने साल हो गए हैं इसको। ये चीज़ देखें आप, ये मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। ये 1913 का बना हुआ है। ये चेयर जो बनी हुई है ये 1913 की बनी हुई है, 1913 की बनी हुई है। और ये गोरा मेरे ख्याल में अपने साथ लेकर आया बरतानिया से। तो चले, कोई देख तो नहीं रहा है, मैं ज़रा ये अपने एजाज़ अपने नाम कर लूँ, मैं इस पे बैठ जाऊँ। ये 1913 की चेयर पे मैं बैठ गया हूँ और मैं गेम का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलें जी, आगे आए मेरे साथ, आए जी।